हर हर महादेव। देखिए, आज इतिहास के पन्नों से आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जो राष्ट्रीय पर्व और उनमें भी गणतंत्र दिवस जैसा पर्व अब बहुत दूर नहीं है। यह जनवरी मास को 15 दिन बीत भी चुके हैं, तो गणतंत्र दिवस अब समीप है। पूरे के पूरे भारत के इस वातावरण में चहुं ओर जो है गणतंत्र दिवस की ध्वनि सुनाई दे रही है। और वह दिन दूर नहीं जब 26 जनवरी को हम अपने गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। तो उसी कड़ी में जो है हम आज बात करेंगे भारतीय विभाजन और उसकी त्रासदी की। हिटलर तो यूं ही बदनाम है जी। हिटलर के बारे में कहा जाता है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहे थे तो नाजी जर्मनी या हिटलर इतना क्रूर था कि उसकी पार्टी जो नाजिज्म था या उनकी पार्टी के जितने भी लोग थे, सब लोगों ने मिलकर या फिर उस आइडियोलॉजी को ही जो है क्रुएलिटी का एक साइनोनिम्स के तौर पे देखा जाता है। तो हिटलर जो है का जहाँ भी जिक्र होता है तो एक डिक्टेटरशिप, एक फासिस्ट वादी के नाम पर, या फिर जहाँ भी अगर हिटलर शाही आप कहते हैं तो एक प्रकार से कह सकते हो फांसीवाद दिमाग में वो कौंधता है कि हिटलर मतलब नरसंहार, हिटलर मतलब जर्मनी हॉलोकास्ट, जब अनगिनत निर्दोष और इनोसेंट ज्यूज की हत्या कर दी गई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के कारण। लेकिन क्या आपको पता है कि 1947 में इस भारत का कई खंड में विभाजित होना, और उस विभाजन में ये सरकारी आंकड़े मैं बता रहा हूं आप लोग को, जो कि गवर्नमेंट जो है बुक्स में, आर्टिकल्स में या फिर डॉक्यूमेंट्स में ऑलरेडी पब्लिश्ड है, 10 लाख लोगों की हत्या हुई, 1.5 करोड़ से अधिक लोग उसमें पलायन किए, और अनगिनत ऐसी महिलाओं का रेप, मर्डर, लूट मार काट, मतलब पूरी की पूरी मानव सभ्यता में अब तक इतनी बड़ी नरसंहार, इतनी बड़ी मानव त्रासदी जो है पूरी दुनिया ने नहीं देखी जितनी कि 1947 के भारत विभाजन में हुआ। जब आप इतिहास की बात करते हो तो हिटलर यूं ही बदनाम है। जिन्ना जैसे क्रूर आतंकियों ने इस जो है मां भारती के छाती को चीर कर रख दिया, उसे लहुआ लुहान कर दिया। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इतनी विभत्स घटना इतिहास के पन्नों में घटित होता है। लेकिन बड़ा खेद के साथ कहना चाहता हूं कि उस वक्त के तत्कालीन सरकार के द्वारा कांग्रेस हमेशा यह दंभ भरती है, यह क्लेम करती है कि कांग्रेस का आज़ादी में बड़ा योगदान है। मेरा प्रश्न यही है कि अगर कांग्रेस का आज़ादी में बड़ा योगदान है तो लखनऊ पैक्ट में जब से आप एक प्रकार से कह सकते हो कि कॉमनल अवार्ड जब दिया गया तो कांग्रेस ने उसे स्वीकृति क्यों प्रदान की? जब भारत विभाजन हुआ तो उसका श्रेय और उस त्रासदी में जो निर्मम लोगों की हत्याएं हुई, जो बिना बताए देश की सीमा रेखा तय कर दी गई और उससे अनगिनत लोग बेघर हो गए, अनगिनत माँ के लाल बिछड़ गए, या भारत भूमि में ही लोग शरणार्थी बनकर रहना पड़ा, ये सब सारी मानव त्रासदी का जिम्मेदार कौन है? इस वक्त क्यों वो क्षण थे कि पूरे के पूरे कांग्रेसी कुनबा जो है मौन था, और खास करके मौन महात्मा भी मौन थे। यह देश अगर प्राचीन से भी प्राचीन अगर इनके मानचित्र को देखोगे तो सुदूर कंधार हिंदकुश पर्वत से लेकर
दक्षिण तक जिसका पग हिंद महासागर पखारती हो और जिसके रखवाली हिमालय पर्वत करता हो, वैसे महान राष्ट्र, वैसे अखंड भारत को खंडित करते हुए इन लोगों को तनिक भी शर्म नहीं आई। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि अभी भी हमें उस त्रासदी से, उस विभाजन से सीख लेना है और ऐसा भविष्य में कभी कोई विभाजन ना हो, इसके लिए सजग रहना है। आने वाले समय के लिए हम इसी कड़ी में कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर, विषयों पर जो है चर्चा करेंगे, आपसे रूबरू होंगे। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।